शाओ, तुम और लैन एक साथ मजे कर रहे हो जियांग शाओमी के घर पर। शांगवांग हुई को पता है? लान कभी हिम्मत नहीं कर सकता गुआन हुई को बताने की। तुम क्या कहते हो, शांगवान हुई को पता होगा? क्या उसे अजीब लगेगा? बिल्कुल। तो ये पक्का है, तो हमें इस बात को छुपाना होगा, है ना? लान ने मुझे अपनी एक्स वाइफ के नाम से बुलाया और फिर समझाया कि मैं और उसकी एक्स वाइफ एक जैसे हैं। तो फिर लान का जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बिहेवियर मेंटल इलनेस का, ये उसका शुरुआती रिजल्ट है। तो इस तरह ठीक होते हुए लांटियान यू को तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम्हें यकीन है ना? अब बहुत हुआ इंतजार। क्यों ऐसा कह रही हो? क्या सच में प्यार करने में कोई प्रॉब्लम है? अगर सच में प्यार करता है तो आगे बढ़ना अच्छा है। मुझे लगता है ओ शियाओ और लैन यू काफी अच्छे कपल है। सोच कर देखो, लैन के बारे में भी सोचो, दोनों बतख की जोड़ी की तरह लगते हैं, है ना? ओ बेकार की बातें मत करो। लान और मेरे बीच में सच्चा प्यार नहीं है। ब्लू स्काई ने मुझे अपनी एक्स वाइफ के नाम से बुलाया। उसने कहा कि मैं अभी भी उसे नहीं भुला पाया हूँ। बहुत अजीब सा लगता है। मुझे लगता है ये सब ऐसे ही चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सच में किसी से प्यार करते हो तो उस फीलिंग को छुपाया नहीं जा सकता। अगर इसी तरह लान यू दोनों साइड की परवाह करता रहता, दोनों को खुश करता रहता, तो फिर लान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसे शाओ से प्यार हो गया है तो भी वो सच्चे प्यार से दूर ही होगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, पहले से ही सब बर्बाद मत करो। शाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बेवकूफ तो नहीं हो? तो तुम बताओ, तुम इतने समय तक साथ में थे, तो क्या यह मुमकिन है कि तुम दोनों के बीच में सच्चा प्यार हो जाए? बिल्कुल नहीं। इतना यकीन है? तुम इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती? जवाब देने की इतनी जल्दी है? तुम कितने डिसअपॉइंट हो बाई चियोंग। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत समय पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक खेल है। लान को समझना चाहिए वरना उसे ही तकलीफ होगी। तुम कुछ मत कहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा है। शियाओ, तुम बताओ। हम अब भी यही मान रहे हैं कि तुम लैन यू की मदद कर रही हो, पर थोड़ा शक है कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे कारण क्या है। क्यों तुम और जियांग शाओमी इतना सब होने के बाद भी, इतने कारण देने के बावजूद हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे? तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी शक है। तुम्हें शक है तो करते रहो ना। जियांग शाओमी, मैं तुम्हें बता दूं, जैसे ही इस बारे में बात शुरू होती है, तुम या तो उसके खिलाफ रहती हो या फिर कुछ छुपाती हो। मुझे यकीन है अगर ओ के पास इसका कोई ठोस कारण है तो वो तुम्हें भी पता है। मुझे यकीन है ना शाओ? हमने बताया बस यही कारण है, सच में और कुछ नहीं है। झूठ है, मुझे पता चला है। हाँ ठीक है बाई चियोंग, तो ठीक है, अब कुछ मत कहो प्लीज। हमारे यहाँ एक ग्रुप आने वाला है और शाओ को मेरे साथ काम करना है। कुछ छुपा रही हो। जैसे ही शिनवॉजी का टॉपिक आया तो तुम मुझे भगा रही हो। चलता हूँ। आराम से जाना। हे, अरे दोस्त, कैसे चला रहे हो? पीछे लग जाएगी। सुनिए सुनिए, दीदी को बुलाओ। मैंने देखा नहीं तुम्हें, लेकिन मैंने ये जानबूझ के बिल्कुल नहीं किया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बाईजियांग, तुम ठीक हो? नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, छूना मत मुझे। देखो, धीरे धीरे आराम से अपने हाथ पैर हिलाओ, हिलाओ जरा। धीरे 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 आराम से। ओह नहीं, मेरा पैर, मुझे डर है कि मेरा पैर काम नहीं करेगा। डॉक्टर के पास चले? चलो इसे आराम से, चलिए, आराम से। ये पागल ने मेरी ये हालत की और तुम चाहते हो कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं? मैं तुम्हें अपनी कार में ले चलती हूँ। ओहो, आराम से, आराम से। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं व्हील चेयर लेकर आती हूँ, ठीक है? आराम से, आराम से, आराम से। परेशान मत हो एरिक्स, तुम इसे अंदर ले चलो। नहीं, अच्छा होगा। आराम से, दो आदमी एक साथ ना जाए, बहुत अजीब लगेगा। शाम में तुम मुझे ले जा सकती हो। तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर लेते? जल्दी जाओ, नाटक मत करो, जाओ। आराम से, आराम से, क्या कर रहे हो? आराम से, आराम से। एक बार आपका प्लास्टर कर दें, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगली बार से सड़क पर ऐसे मत चलिएगा, ठीक है? समझ गया। बहुत समझदार हैं आप।
डॉक्टर, ये लिस्ट जो आपने कही थी। हाँ, आप इनका ध्यान रखिए, मैं प्लास्टर का इंतजाम करके आता हूँ। थैंक यू। वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड और पैसे है, सब इसके अंदर है। मुझे लगता है ये काफी नहीं होगा, तुम ये सब अभी रख लो। हम बाद में बात करेंगे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रखो इसे अंदर। इस सब की जिम्मेदारी एरिक की है, पैसे इसे ही देने चाहिए। देखिए, मैं ये सारे एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो मैं। हाँ, मिस्टर बाय के पास नौकरी नहीं है, तो ये पैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ही देने होंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं दे दूंगा। हाँ, रुको 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 रुको, थोड़ी देर यहाँ इंतजार करते हैं। वो लोग मेरे लिए बैसाखी लाने गए, तुम बैठो। तुम जानते हो ना बैसाखी क्या होती है? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपसे किस तरह से माफी मांगू? आप इस वक्त बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। चिंता मत करो, नर्वस होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होगा। थोड़ा दर्द होता है पर चलता है दोस्त। देखो, मैं जानता हूं कि ये सारी गलती मेरी है। मैं जानता हूं कि चाइना में इन चीजों की पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। एरिक्स, हम लोग दोस्त हैं, मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हम लोग इसे प्राइवेट रखेंगे। ओह, अच्छा। वैसे प्राइवेट को चाइनीज में क्या कहते हैं? मुझे लगा था तुम्हें चाइनीज में सब आता है। प्राइवेट का मतलब है मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा। सच कहूं तो इस सब में पुलिस का कोई काम नहीं। हमें लीगल तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यही तो दोस्तों की असली पहचान होती है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, इतना दुखी किया, लेकिन तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहते। बाइजियोंग, कैसे हो तुम? एरिक ने मुझे फोन पर कुछ भी अच्छे से नहीं बताया। तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं दरअसल कार पीछे कर रहा था और मिस्टर बाई पीछे आ गए। उसके बाद इन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, जल्दी घर पर जा सकता हूँ। तुमने मुझे डरा दिया था। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं। देखो, ये हमारा अमेरिकन भाई भी डर गया। मेरा चेहरा पहले से सफेद था और सफेद हो गया। सुनो, अगर कहो तो मैं इन्हें घर पहुंचा दूं? कोई जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं पता ये कहाँ रहता है। इसके अलावा अच्छा होगा कि मैं इसका ख्याल रखूं। अच्छा, तुम्हारा मतलब? मैंने तुम दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। बाइजियोंग की एक और आइडेंटिटी है। सच तो ये है कि ये मेरा एक्स हस्बैंड है। डिवोर्स से पहले यही मेरा हस्बैंड था। तुम आ गई। हेलो, ये लो, इसे पकड़ो। थैंक यू। हम रेस्टोरेंट वापस जाते हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय 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 बाय। बाय बाय। एरिक, चलो चलते हैं। मैं चलता हूँ। हाँ, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ है ना। तुमने बाइजियोंग से क्या कहा? यह है कि उसे जॉब ढूंढनी चाहिए और 1 महीने आराम करना होगा। एरिक, तुमने सच में बहुत बुरा किया। एक बेरोजगार आदमी को उड़ा दिया। और तो और कोई नहीं, तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का एक्स हस्बैंड है वो। क्या मतलब? ठीक है शाओ, बेरोजगार और अपाहिज, वो समझ गया है। हाँ, मिनरल वाटर। ओ एरिक, ये लो, तुम्हें ये सारे मेडिकल एक्सपेंसेस के पैसे चुकाने हैं। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिसीट्स दे देती हूँ। तुम देख लो। पूरे 1680 युआन है। अच्छा अच्छा। एरिक सुनो, हमारे चाइनीज कानून के हिसाब से अगर पुलिस आती भी है और क्योंकि तुम जिम्मेदार हो तो तुम्हें ही पैसे देने पड़ते। ठीक है, पर ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल? पैसे मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि पैसे को ठीक से खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं है ना। नहीं एरिक, 1680 ये डॉलर नहीं है, ये RMB है। RMB जानता हूं मैं।
इस वक्त मेरे पास सिर्फ 500 युआन है। क्या सारे अमेरिकन इतने ही गरीब होते हैं? मैंने मैगजीन और रिमोट कंट्रोल रख दिया है और तुम्हारा सेलफोन यहाँ है ताकि तुम्हें उठना न पड़े। तुम्हारे पैर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर रोजाना ये गंदा होता है तो सिर्फ टॉवल से साफ कर सकते हो। अगर तुम्हें सच में शावर लेना है तो तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। हाँ, मैं जियांग शाओमी और शाओवाओ दोनों को यहाँ आकर मुझे नहलाने के लिए कहूँ, ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे शर्म भी आएगी। नहाते समय हम कपड़े नहीं पहन सकते। तुम भाड़ में जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे जिन दो दोस्तों की बात कर रही हूँ वो है हुआंग जीहुएंग और लैन यू। पता नहीं क्या सोच रहे हो। अच्छा, मुझे लगा तुम उनके बारे में सोच रही थी। हाँ, समझ गया समझ गया। तुम कभी भी अकेले नहाने के लिए मत जाना। तुम्हें ये बात याद रखना है बाइजियोंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। समझ गया। अब मुझे ये देखना है वो भी नहीं हो पाएगा। अरे हाँ, मुझे वो बैसाखी दो। अब सही दिन मैं चल नहीं पाऊंगा। सिर्फ इन पर ही भरोसा कर सकता हूँ, तो मुझे इनके साथ जुड़ने दो। लाओ यहाँ। तुम इससे बाद में जुड़ जाना। मैं इसके हैंडल पर कुछ लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ। लगाने से? बिल्कुल नहीं। तुम इनके ऊपर भी कुछ चिपका दोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये औरतों जैसा लगेगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। 2 हफ्तों में ठीक हो जाऊंगा। ये लड़कियों जैसा दिखेगा तो क्या फर्क पड़ता है। इस पर ये नहीं लगाएंगे तो जब तुम ये यूज करोगे तो तुम्हारे हाथ पर चोट लग सकती है। तुम्हें याद है पापा गिर गए थे तो उनके पैर में चोट आई थी। वो बैसाखी इस्तेमाल करते थे, तब भी मैंने ऐसा किया था। इस तरह हाथों पर घाव नहीं होते। ये क्या कर रही हो? इस तरह पट्टी लगाती हुई तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे तुम्हारी फोटो लेनी चाहिए। कितनी अच्छी लगेगी। आजकल के दिनों में तुम इतनी दयालु हो। इतनी सुंदर औरतें कहाँ मिलती है सच में, जो इतनी मेहनत करती है जैसे कोई प्यारी सी लड़की। तुम बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो मेरा। तुम्हारा पैर टूट गया तो तुम अपने होठों से ट्रिक खेल रहे हो। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर दूसरी बात ये। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कितना समय हुआ? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी फेल हो गई। ओह, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो 100% कैसे प्रेग्नेंट हो सकती थी? अब तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है। तुम ये सब कहते हुए बहुत बुरे लग रहे हो। ओह, सॉरी सॉरी। बहुत मेहनत करो, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। और तुम जब भी कहो मैं तैयार हूं। तुम्हारा एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी के लिए तुम्हें चोट लगी है, ये काफी मुश्किल होगा। पहले तुम्हारा पैर ठीक होने दो। अभी भी जिद्दी हो। लीशांग, मैंने कल तुमसे जो अपने घर पर कहा, क्या तुम्हें उस समय समझ नहीं आया कि हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए? हाँ, तुमने आखिरी बार ये कहा था कि हमें तुम्हारे घर पर नहीं मिलना है, तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने यहाँ आकर कुछ गलत किया? क्या तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खा सकती? फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा पति बुरा नहीं मानेगा। क्या हुआ, अब तुम खाने में भी शर्माओगी क्या? बताओ। लीशान, किसी को नहीं पता कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं दोबारा तुमसे मिलने नहीं आऊंगा, पर पहले तुम्हारी बच्ची के स्कूल चलते हैं, उसे भी अपने साथ खाने पर ले चलते हैं। चैंगजी, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना। तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं, हम दोबारा नहीं मिलेंगे, ना घर पर, ना कंपनी में, और ना ही सड़क पर।
वेल, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एकदम सच कहना, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मैं बस तुम्हारी बेटी की जन्मदिन की तारीख जानना चाहता हूँ। अगर उस समय मैं यहां रहा तो उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेकर आऊंगा। लीशैन, क्या तुम्हें अपनी बेटी की जन्मदिन की तारीख नहीं याद? लीशैन, तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी का जन्मदिन पूछा है। जन्मदिन का मतलब तो तुम समझती हो ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे काम पर जाना है। एक यूनिवर्सिटी टीचर, एक फेमस शेफ, तुम लोग मेरे लिए कितना काम कर रहे हो। बहुत प्यारी बात है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बहुत प्यारी बात है। तुमने ही तो कहा ओल्ड येलो। हाँ, वो तुम्हारे घर पर खाना पका रहा है। अगर तुम्हारी टांग ही टूटी होती तो उसके जैसा शेफ इतने खाने के लिए फीस लेता। सही कह रहा हूं ना? क्या कहते हो लाहांग? हाँ सही कहा। मैं भी बहुत ही बदकिस्मत हूं। सुबह घर पर सफाई की, दोपहर को मैंने श्यावू को सफाई में हेल्प की, और अब पता नहीं, अभी भी पोछा लगा रहा हूं। मैं बस हिलाए जा रहा हूं, हाथ में पकड़ पकड़ के। हाँ, ब्रेक लेता हूं, थोड़ी सांस ले लूं। तुम कह रहे हो कि तुम अच्छे हो और साथ में कंप्लेन भी कर रहे हो। रुको उस दिन के लिए जब तुम दोनों में से किसी की टांग टूटेगी, तब मैं ही आऊंगा। जल्दी से टच फुट करो। चलो, तुमने जो कहा वो वापस लो। हाँ, सही कहा, सही कहा, सही कहा। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जिंगिया की प्रेगनेंसी फेल हो गई है और मैं तुम्हारा ख्याल रखते हुए थक गया हूं। मैं उस बारे में भूल गया था। तुमने फिर से क्यों याद दिलाया? सॉरी नहीं कहूंगा। ओके, नहीं कहूंगा। वो फॉरेनर एरिक्स, वो तुम्हारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगता है उससे तुम्हारे लिए ये काम करना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नौकर मिलेगा, वो भी ब्लॉन्ड, जिसके छोटे छोटे आईब्रो होंगे, जो तमीज से तुम्हारा टेबल साफ करेगा और खाना बनाएगा? ये ठीक नहीं। वो इंटरनेशनल दोस्त है, हमें कम से कम ये सब डिप्लोमेटिक तौर पर देखना चाहिए। पर मुझे लगता है ये तुम्हारे पैर में कार की टक्कर से चोट लगी है, तो एरिक को तुम्हें कंपेंसेशन देना चाहिए। हाँ, लाहुआंग, तुम्हें लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं? लाहुआंग, यहां आओ, यहां आओ। सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्या बात है? चांगजे वो लिंजियांग के पास आया था। क्या फिर से? तुमने क्या कहा? रुको एक मिनट। चांगजी, ये चांगजी कौन है? मैंने सिर्फ बाईजियोंग को बताया था। मैंने वो सबसे सीक्रेट रखा। चांगजी लिंजियांग का एक्स बॉयफ्रेंड है, हुआंग जाओले का बायोलॉजिकल पिता। वो कनाडा से वापस आ गया। अरे नहीं। और कैसी हैं आप दोनों? एरिक साओ, बैठो। तुम यहाँ कैसे आ गए? और जिंगिया तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, वो मिस्टर बाई को दवाई देनी गई है। मैं रेस्टोरेंट में बहुत बिजी थी तो बाईजोंग से नहीं मिल पाई। वो आजकल पूरे दिन घर पर रहता है, इससे काफी परेशान होगा। उसे मैंने चोट पहुंचाई है। क्या तुम लोग बता सकती हो कि मैं मिस्टर बाई से माफी मांगने के लिए क्या कर सकता हूं चाइनीज तरीके से? वैसे ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम जाकर उसे पैसे दे सकते हो।
खास तौर पर इसीलिए क्योंकि बाईजियोंग के पास पैसे नहीं है। वो बहुत गरीब है और काफी लंबे समय से बेरोजगार भी। इस बार मेडिकल एक्सपेंसेस में भी हम सब ने मिलकर मदद की है उसकी। लेकिन अभी मेरे पास इतने नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है कि आपने मेरे से 500 युआन नहीं लिए। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पैसे मांगने के लिए माफ करना। कुछ पैसों के लिए तुम्हारी हालत खराब हो गई, हम ले लेते तो ये फॉरेनर को परेशान करना होता। सुनो एरिक, तुम चाइना से नहीं हो, तुम यहाँ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आए हो। एक्सपर्ट के तौर पर तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हैं? पत्नी से शादी के लिए पैसे बचाओ। अच्छा, वो पत्नी से शादी के लिए मतलब? पत्नी से शादी के लिए पैसे बचाओ, इसका मतलब है तुम जो भी पैसे कमाते हो उन्हें बचाओ, सेव करो, और जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब उन्हें लेकर शादी कर लेना, ठीक है? क्योंकि शादी करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। आज मैंने नया सबक सीखा है, पैसे बचाओ पत्नी से शादी के लिए। पर मैं भी वो चाइनीज में क्या कहते हैं, मून लाइट, वो जब पिछले महीने की सैलरी मिली थी ना, तब मैं चाइनीज पिक्चर देखने गया था और मैंने कमाई का एक हिस्सा एक नए आर्टिस्ट को दे दिया ताकि वो और बेहतर कर पाए। और उसने मुझे हाँ, मैं बताती हूँ, तुमने पेंटिंग की जगह पिक्चर शब्द का इस्तेमाल किया, ना कि पेंटिंग। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और कमाई का कुछ हिस्सा फोन का बिल भरने में चले गए और जो पैसे बचे वो मैंने अपनी मॉम को अमेरिका में भेज दिए। देखो, उसी पैसे में मुझे किराया देना होता है और मैं अपने दोस्तों को अपने घर पर कभी कभी खाने पर भी बुलाता हूँ। ओह, तुम तो काफी नेक इंसान हो। दोस्तों को खाने पर बुलाया, उन पर पैसे खर्च किए। तो बाईजियोंग के लिए खाने पीने का सामान ले जाओ, उसे घर जाकर मिलो। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 100-200 युआन में सब हो जाएगा। देख लेना कि उसे किसी चीज की जरूरत है या नहीं, और थोड़ी उसकी घर में मदद भी कर देना, उसका थोड़ा ख्याल रखना, उसे बहुत खुशी होगी। अगर मैं मिस्टर बाई के लिए खाने और कुछ पीने के लिए ले जाऊं तो? क्या खरीदना है? तुम्हारे पास तो पैसे है ही नहीं, पर तुम्हें भलाई भी करनी है। लाओबाई दूध पीता है ना, तुम उसके लिए दूध लेकर जाओ। ट्रेंजू, कुछ केले ले जाना, सेब और कुछ भी। ट्रेंजू मतलब मिल्क, यानी कि दूध। सभी दूध को यहाँ ट्रेंजू नहीं कहते हैं। और हाँ, उसके लिए क्लीन चिकन ले जाना, ठीक है? क्लीन? ये क्लीन चिकन क्या होता है? औरत से रिलेटेड है? चांगशी ने खुद लिंग जियांग से बार बार जाओले की जन्मदिन तारीख पूछी है। जरूर कोई तो कारण है। जरूरी बात यह है कि चांगजे क्या कहता है, यह साफ होना चाहिए। क्या उसे शक हो गया है कि शाओले का उससे संबंध है? तो फिर यह सिचुएशन बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी बात है। जरूरी यह है जो लाओ हुआंग ने मुझे बताई है। ली शियांग का कहना है कि जब शैंगजे ये कह रहा था तो उसका एक्सप्रेशन मुस्कुराने वाला था। तो फिर तो ये साफ है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि उसे सब कुछ पता है? तुम लोग अनुमान लगाना छोड़ दो। मैं जियांग से इस बारे में सब कुछ पूछ चुका हूं। उसे मिली तो क्या हुआ? चांगशी को तो सिर्फ शक हुआ है ना। उसने हमारे घर आने से पहले कुछ बताया भी नहीं। इसी से प्रॉब्लम का पता चलता है। अगर ऐसा ही है तो ये आदमी लंबे समय से अब्रॉड में था, तो उसने लोगों से संपर्क कैसे किया होगा? तो क्या इसका चाइनीज होना हमसे बिल्कुल अलग है? खुद को धोखा देने की जरूरत नहीं है लाओबाई। वो एक चाइनीज ही है। उसके फॉरेनर होने का कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया है। वो एक फॉरेनर है। वो अपने 20s में उस देश में गया था, तो इतनी जल्दी तो चाइनीज तौर तरीके कैसे भूल गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे दूसरों की फिक्र ही नहीं है। तो क्या तुमने और लिन शियांग ने इस बारे में बातचीत की है? यही सब तो सुलझाना है, और कोई तरीका नहीं बचा है मेरे पास। मैं बस बेवकूफों की तरह देख सकता हूं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार वो सच में शाओले का बायोलॉजिकल पिता है।
एक फॉरेनर तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या वो हैंडसम है? काफी हैंडसम है, पर वो मेरे छोटे भाई की तरह है। क्या कोइंसिडेंस है। मैं भी अपने भाई के साथ थी, पर कुछ ठीक नहीं रहा। तो तुम क्या करने वाली हो? उसकी बात मान लोगी? क्या तुम इस बारे में सोच रही हो? मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन कैसे है? क्योंकि तुम इस फॉरेनर को भाई की तरह मानती हो, कोई फीलिंग नहीं है? या फिर इस फॉरेनर के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है? मेरा मूड नहीं है। मैं थक चुकी हूँ। क्या तुम अपने एक्स हस्बैंड को भूल पाई हो? मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है? तुम्हें नहीं पता तुम अपने एक्स हस्बैंड को भूल पाई हो या नहीं? क्योंकि तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारे बच्चे का पिता बनने वाला है और तुम फिर से दोबारा उसके साथ जुड़ने वाली हो। मैं एक ट्रेडिशनल औरत हूं, तो ये जल्दबाजी होगी। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ कहना है? मैं अभी भी सोच रहा हूं कि पता नहीं कैसे तुम मेरी एक्स वाइफ बन गई। तुम मुझे सच बताओ, क्या हम शुरुआत से ही दूसरे कपल से अलग है, या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं और वो फीमेल ग्रेजुएट गुमाना के बीच किसी तरह का रिलेशन है जो गलत है? सच कहूं तो प्रॉब्लम के बारे में मुझे भी नहीं पता। तुम और वो फीमेल ग्रेजुएट स्टूडेंट, तुम लोगों का क्या रिलेशन है? हम लोग बेकसूर हैं। वैसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। जो रिलेशन तुम सोच रही हो वैसा अगर कुछ होता तो यकीनन हमारे बीच कुछ भी नहीं होता। समझ रही हो तुम? तुमने मुझे सब कुछ अच्छे से क्यों नहीं बताया? तुम मुझे समझा सकते थे। मैं भी एक औरत हूं। सभी औरतों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। हम सब सेंसिटिव होती हैं, कमजोर होती हैं। मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ नर्वस हो जाती हूँ। पर तुमने मेरे बारे में क्या कहा? ये कहा कि मेरा मेनोपॉज शुरू होने वाला है इसलिए। तुम इन शब्दों से मुझे परेशान करना चाहती हो? उसके बाद मेरे प्रति तुम्हारा एटीट्यूड क्या था? तुमने मुझे इग्नोर किया, बात नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की। रोजाना गुस्से में रहते थे, तब मुझे छूना भी नहीं चाहते थे। पूरे 4.5 महीने। तुम्हें पता है तुम्हारा क्या नाम रखा था? तुम्हारा नाम था दुखी आत्मा। तुमने मेरे साथ जो बर्ताव किया, मुझे उससे सिर्फ ये शक हुआ कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। लो बाय, एरिक तुमसे मिलने आया है और ट्रेस भी लाया है। ओह, हेलो। आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे हो? अब ठीक हो तुम? अयो, ओह मिस्टर भाई, मैं आया हूँ यहाँ अपना दुख प्रकट करने। दुख प्रकट करने? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई चीफ हो? अरे नहीं नहीं, ना ही मैं कोई हेड हूँ और ना ही मैं कोई लीडर हूँ। मुझे लगता है मैं ठीक से अपनी बात को कह नहीं पाया। हाँ बिल्कुल ठीक, ये आसान नहीं है। तुम जानते हो हेड लीडर होता है। ऐसा लगता है चाइना आने के बाद तुमने काफी समय से इंग्लिश नहीं बोली है। मिस्टर भाई, मैंने जिंगिया को भी आने के लिए कहा था लेकिन वो आई नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। हाँ, चाहे ये आए या ना आए। ठीक है, अगर इसने तुमसे मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपना ख्याल रखने के लिए। मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ। तुम मुझे क्या नहला सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, 1 मिनट को। शाओमी,
ये मुझे नहला देगा। तुम दोनों को भी मेरे लिए कुछ करना होगा, ठीक है? हो जाएगा। अरे अरे रुको हो जाएगा। रुको। सॉरी। तुम दोनों किसी भी कारण से अंदर मत आना, ठीक है? मुझे नहाते हुए देखने के लिए। हमें तुम्हें देखने की कोई इच्छा नहीं है, समझे? तुम घुटनों पर बैठकर विनती करोगे तो भी नहीं। अच्छा, तुम्हारे पास सारे मसाले हैं क्या? हाँ, सारे के सारे हैं। क्या शाओली को अंकल चांग याद है? हाँ बिल्कुल मुझे याद है, नहीं तो मैं अजनबी से बात नहीं करती और ना ही कहीं साथ जाती। तुम्हारे अंकल की आंटी कनाडा में तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई थी। पिछली बार जब मैं घर पर आया था तो मैं तुम्हें देना भूल गया था और तुम्हारी मम्मी से भी बात नहीं हुई, तो मैं तुम्हें यहाँ देने चला आया। ये लो। मॉम इसके लिए मना करेगी, वो कहती है किसी और की चीज नहीं लेती। मैं कोई और कैसे हुआ? हाँ, तुम्हारी मम्मी और मैं कॉलेज में क्लासमेट थे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। ये तुम्हारे अंकल की तरफ से, तुम इसे रख सकती हो। ये ज्यादा महंगा नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी मना नहीं करेंगी। बहुत प्यारी लग रही हो। चलो कुछ पिक्चर्स लेते हैं, तुम्हारी आंटी को भेजेंगे कनाडा में। अब साइड से लेते हैं। यहाँ बाल हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। हो गया। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। रात को ये फोटोज मैं तुम्हारी कनाडा वाली आंटी को भेजूंगा। आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। हाँ बिल्कुल। चलो अब मुझे देर हो रही है, जल्दी मिलूंगा तुमसे। बाय बाय अंकल। बाय बाय। ऐसा लगता है हमारा शक सही था। चांगशी तुम्हारे पास 3 से 4 बार आ चुका है और शाओले के बारे में पूछ चुका है, और इस बार वो सीधा शाओले से अकेले मिलने चला गया। इससे पता चलता है कि उसे शक हो गया है कि शाओले मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद कोई और बात। सपने मत देखो तुम, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। क्या हम पुलिस को कॉल करें? आखिर उसने बच्ची से झूठ कहा, ये हरासमेंट है। हम नहीं कर सकते। हम पुलिस को कॉल करके क्या कहेंगे? चांगशे का शक बिल्कुल सही है। अगर पता चलता है तो तुम्हें पुलिस को सब कुछ बताना होगा। क्या हम चांगजी से फिर से बात करें? कैसे बात करेंगे? उससे बात करके हम शाओले को तकलीफ में डालेंगे और वो हमें परेशान करता रहेगा। तुम्हें ये सब दोबारा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है मुझे। सुनो, मैंने बाल ले लिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे तुम पैटर्निटी टेस्ट जरूर कर पाओगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। इस चांगजे ने तो काम शुरू कर ही दिया था। इसे जरूर शाओले के बारे में पता है और ये तुम्हें बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करेगा। पर फिर भी इसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। कल मैंने लिंजियांग को बताया था कि घुल मिल कर रहे, पर अब लगता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। मैं इस बारे में सोच रहा था। चांगजे ने अपना कदम उठा लिया है, अब बस ये जानना कि उसका अगला कदम क्या है। मैं बस यही दिखावा करना चाहता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बस उसके एक्शन का इंतजार करना होगा। फिलहाल मैं सच में बहुत परेशान हूं। मैं छुप भी नहीं सकता। पता नहीं मेरी ये सारी परेशानियां कब खत्म होंगी, और उसके बाद मेरा खेल खत्म। डॉक्टर जियांग, क्या अब हम ये बंद कर सकते हैं?
मैं सूरज से पूरी तरह सूख चुका हूँ। कोशिश करो, सूरज से तुम्हें विटामिन डी मिलेगा, इससे तुम्हारी हड्डियां जल्दी रिकवर हो जाएंगी। पता है, पर ये धूप से मेरे पैर जल रहे हैं। क्या मैं थोड़ी देर अंदर इन्हें ठीक कर लूं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। आराम से। अच्छा, प्रेगनेंसी फेल्योर के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? फेलियर के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मैं चिल्लाया करता था बिना आजादी के जिंदगी, ये तो कभी नहीं हो सकता। पर जब जिंगिया ने मुझे किडनैप करके बच्चे के बारे में बताया तो मुझे लगा कि वो मुझे परेशान करने के लिए कह रही है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि मैं किस तरह का पिता बनूंगा। थोड़ी टेंशन तो थी, और ये टेंशन डर की नहीं थी, एक्साइटमेंट की थी। तो फिर तुम्हें पता चला कि तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे नहीं हो। ये बच्चों का विरोध करना, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम भी उसके साथ अच्छे पिता की तरह पेश आते, खुशी से। तो बहादुरी से आगे बढ़ो। क्या ऐसा महसूस होता है? देखकर अच्छा लग रहा है कि तुमने ये पागलपन छोड़ दिया है और इस आजादी की दूसरी तरफ एक आदमी है जिसे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। स्टीवर्ड, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस। हेलो सर, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे एक ड्रिंक चाहिए। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, माफ करना, आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। क्या अपनी आवाज धीमी करेंगे? अरे इससे धीमी क्या करूं? मिस्टर, आपने बहुत ड्रिंक कर रखी है। यहाँ सब अनकंफर्टेबल हैं। आप चाहे तो हम आपको गर्म पानी ला कर दें। गर्म पानी नहीं, ड्रिंक चाहिए। सॉरी। अरे रुको रुको, मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ सर, एक मिनट। हाथ में लग जाएगी। मेरा हाथ कट गया है। सॉरी। आप ठीक तो हैं सर? शाजू, तुम इन जेंटलमैन की पट्टी कर दो। सर आप प्लीज बैठ जाइए। सर मैं अभी आपकी पट्टी कर देती हूँ। थैंक यू। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आई। ये पेंटिंग तो काफी अच्छी बनाई है। लगता है किसी बच्चे का काम है। एकदम प्योर है ये। ज्यादा बैलेंस्ड भी नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। हर चीज समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच एरिक्स। हालांकि तुम्हारी चाइनीज बहुत ही अजीब है, बुरा मत मानना, पर तुमने जो शब्द इस्तेमाल किए मुझे अच्छे लगे। एरिक्स, हम तुम्हें समझ पा रहे हैं, कोई शर्त नहीं। कितनी अच्छी बात कही। हम भी नहीं चाहते कि इस जिंदगी में ज्यादा कोई नियम हो। हमारा स्लोगन है हर दिन कंफर्टेबल हो। वैसे तो इसका एक ही मतलब है, मजे करो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक कहा। ओल्ड वाइट सुनो, हमारे दोस्त हर जगह है। हाँ, इंटरनेशनल दोस्तों से जब अप्रिसिएशन मिलता है ना तो अलग ही मजा आ जाता है। मेरे दोस्त, अगर तुम फ्यूचर में भी हमारे साथ रहोगे तो यकीनन खुश रहोगे, याद रखना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सफर के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। क्या आपका हाथ ठीक है?
मैंने ज्यादा पी ली थी। तुम्हारा हाथ कैसा है? सब ठीक है, छोटी सी चोट है, ज्यादा गहरी नहीं। आप ठीक है सर? एक बात कहना चाहता हूं, सॉरी, मुझे माफ करना। आराम से जाइएगा। ऑल राइट, बाय बाय। हेलो मिस्टर चेन। ठीक है ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ। जिस पैसेंजर के हाथ में चोट लग गई थी, उसने प्लेन से उतरते ही लगभग 30 मिनट बाद कंपनी में कॉल किया था। उसने कहा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो HIV से पीड़ित है। उसने कहा क्योंकि तुम दोनों के हाथों में लग गई थी और उसके कई देर बाद तक तुम्हारे हाथ एक साथ थे, वो चाहता है कि तुम जाकर अपना पूरी तरह से एक बार चेकअप करवा लो। पैसेंजर ने यह भी कहा है कि वो हर तरह की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, साथ ही सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是一